नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछूं ना कि आपके लिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो जाहिर सी बात है आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा, अरे यार ये भी कोई सवाल है। पैसा, बिल्कुल पैसा ज़रूरी है क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। परंतु मैं यहाँ पर ये कहूँ कि पैसों से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका स्वास्थ्य। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके पास पैसे होते हुए भी आप अपने जीवन का भरपूर आनंद नहीं उठा सकते। मान लीजिए आपको अरबपति हो और आपके जीवन में, आपकी बॉडी में दुनिया भर की बीमारियां है, बीपी है, शुगर है, फलाना ढिमका, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं। उसके बाद क्या आप अपने जीवन में उन पैसों का आनंद उठा पाओगे? नहीं ना। और सही मायने में बताओ ना तो आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं ना वो है हमारा स्वास्थ्य। और पैसों के पीछे हम इतना भागते हैं जैसे कि बस इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। सर, मान लिया पैसा जीवन जीने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य। और इसी विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा साहब कि देखिए किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य में जादुई सुधार होता हुआ देख सकते हो, वो भी आपकी आंखों के सामने। और आपको ताज्जुब होगा, सर मैं आपको यकीन के साथ बता देता हूँ कि आपको ताज्जुब होगा कि आप अपनी उम्र से 10 साल 8 साल कम महसूस करोगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। आप हमेशा खुश रहने लगोगे। आपको एहसास होगा कि हाँ यार, अब मेरे स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हो रहा है। छोटे मोटे दाग धब्बे आपके चेहरे पर से गायब हो जाएंगे। आप उम्र से ज़्यादा जवान लगोगे। ये हो सकता है सब इस कृतज्ञता की शक्ति की बदौलत, जो हमें लेखिका रोंडा बर्न ने अपनी इस जादुई किताब में बताया है। और मैं तो इतना कहता हूँ साहब, देखिए यकीन मानिए ये किताब आप एक बार परचेज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सच में इतनी कमाल की किताब है कि जीवन के हर क्षेत्र में ये कृतज्ञता का जादू बिखेर देती है, जिससे हमारा जीवन और भी ज़्यादा समृद्ध और एकदम खुशियों भरा जीवन हम जी सकते हैं। तो सर सीधे टॉपिक पर आते हैं कि भैया देखिए, हम लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं ना वो है हमारा स्वास्थ्य। जबकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप है ना, अगर स्वस्थ हो ना तो आप पैसा तो फिर से कमा सकते हो, कभी भी कमा सकते हो यार। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ दिमाग है, जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, एक बॉडी है परफेक्ट जो काम करने की एबिलिटी रखती है, तो आप पैसा तो दोबारा कमा सकते हो। परंतु एक बार अगर आपने अपना स्वास्थ्य खो दिया ना तो पैसों के दम पर आप अपना स्वास्थ्य वापस हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने कोविड के समय में, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बहुत से लखपतियों को देखा है अपने परिजनों के लिए डॉक्टरों को 10-10 लाख रुपया ऑफर करते हुए कि भैया आप पैसा ले लीजिए परंतु हमारे इन परिजनों को स्वस्थ कर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। परंतु वहाँ पर पैसा काम नहीं आया। सर मैं यहाँ पर आफ्टर ऑल कहना इतना ही चाहता हूँ कि भैया पैसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य। इसलिए अपने स्वास्थ्य को हम जादुई तरीके से कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, कैसे जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ बढ़ सकते हैं, ये हम आज इस अध्याय में सीखेंगे। और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको वीडियो के अंत तक ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आपका स्वास्थ्य आपके जीवन में किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो बताने की ज़रूरत कहाँ है, सब्सक्राइब तो करना ही है। अपने भाई को इतना तो सपोर्ट करोगे ही ना। तो सर आइए शुरू करते हैं कि लेखिका रोंडा बर्न हमें क्या बताती है। सर देखिए, लेखिका कहती है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। देखिए साहब, अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है ना और आप करोड़पति भी हो ना तो उसका आनंद कहाँ से उठा पाओगे? क्योंकि आपको अपनी दौलत का आनंद उठाने के लिए
मज़े करने के लिए, घूमने फिरने के लिए एक स्वस्थ बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। वो स्वस्थ बॉडी ही नहीं होगी तो फिर आप उस पैसों का क्या करोगे? आपके पैसों पर दूसरे लोग ही मज़े करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और ये एक सच है। आगे लेखिका बताती है कि स्वस्थ जीवन ही सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं ना, उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये है कि जब हम इसे खो देते हैं फिर हमें ये एहसास होता है कि यार स्वास्थ्य के बिना तो सच में कुछ भी नहीं है। और ये सच है, बहुत से लोग स्वास्थ्य के प्रति इतना लापरवाह है, कमाने के चक्कर में दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं। इधर उधर से वो क्या जंक फूड खाएंगे, दौड़ भाग करेंगे, अनियमित खाना, बाहर घूमना। सर पैसों को इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया है कि हम लोग स्वस्थ रहना भूल गए हैं कि भैया स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आगे लेखिका कहती है कि एक इतालवी भाषा में कहावत है कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है ना, सच में वही अमीर है। और ये बात सच है, जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो वाकई अमीर है। हमने अमीरी का सिर्फ एक ही भाग देखा है, जबकि संपूर्ण रूप से अमीरी का मतलब है आप फिजिकली फिट हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप माइंडली फिट हो और आपके पास फाइनेंशियली भी अच्छा खासा पैसा है ना, तो ही आप संपूर्ण रूप से अमीर और समृद्ध आदमी कहे जाओगे। ठीक है। आगे लेखिका कहती है कि भैया देखिए, जिसके पास भी कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और एक बात, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है अपने स्वास्थ्य के लिए, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम सच में अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना कृतज्ञ रहते हैं। हम में से बहुत से लोगों की तो हालत ये है कि कभी सोचते ही नहीं है। हमारे पास ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है ना अपनी बॉडी में अपना जीवन जीने के लिए, जैसे कि आंखें दी है देखने के लिए, हाथ दिए हैं काम करने के लिए, पैर दिए हैं घूमने के लिए, ये सारी चीज़ें, नाक दी है सूंघने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, आवाज़ बोलने के लिए, दांत दिए हैं चबाने के लिए, इन सब का हमने कभी भी मतलब इसके लिए ग्रेटफुल फील किया ही नहीं है। हमने कभी ग्रेटिट्यूड फील किया ही नहीं है। हमने कभी ईश्वर को आभारी रहे ही नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि साहब हमारे पास अगर पैसा थोड़ा बहुत कमती है ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर कुछ ज़्यादा ही पैसों को तवज्जो दे रखी है। मैं ये नहीं कह रहा देखिए कि पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है, मैं जानता हूँ आज की दुनिया में पैसों की क्या इम्पोर्टेंस है, परंतु हमारे स्वास्थ्य से ज़्यादा पैसा ज़रूरी नहीं है। आपको जब भी मौका मिले ना, और मौका मिले तो क्या, आपको ये सच में करना भी चाहिए कि जब भी सुबह उठे ना तो एक नए दिन के लिए शुक्रगुजार रहिए कि आपको एक नया दिन जीने के लिए मिला है। भाई ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कल रात को सोए तो थे परंतु आज वो उठ नहीं पाए, उनकी सांसें अचानक से थम गई। ऐसे बहुत से लोग हैं, कल रात को जब वो घर से बाहर तो निकले थे परंतु वापस घर नहीं आ पाए, रास्ते में कोई दुर्घटना घट गई, आप सही सलामत घर से गए और सही सलामत घर पे वापस आ भी रहे हो। इसके लिए शुक्रगुजार रहिए ईश्वर का कि आप सही सलामत हो, आपकी टांगें सलामत है, जिसकी बदौलत हम हर जगह पर आज़ादी से बिना किसी सहारे, बिना किसी को पूछे इधर उधर घूम सकते हैं। किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है हमें कि भैया हमें थोड़ा बगीचे में घूमने जाना है, बाइक चलाने के लिए जाना है तो मेरे साथ आओ, कहने की ज़रूरत ही नहीं। सेल्फ लगाया, धड़ाम से निकल पड़े। कार चला सकते हो आप, टहल सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ यार बिना मतलब किसी सहारे के इधर उधर जा सकते हो। तो अपने पैरों के लिए एहसानमंद रहिए, अपने हाथों के लिए जिनकी बदौलत आप दिन में कितना काम करते हो यार। सच में ये देखिए कितनी कमाल की चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि भैया कल को कुछ उठपटांग हो जाए, 19-20 हो जाए, पॉसिबिलिटी है, परंतु ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है सर कि अभी तक हमारी बॉडी सलामत है। तो हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए अपने हाथों के लिए। इसकी बदौलत हम अपना काम अपने हाथ से कर सकते हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है साहब। हमें किसी को बताना नहीं पड़ता कि भैया तू आएगा तो ही मेरा काम होगा। अपने हाथों की बदौलत हम खाना खा सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आओ मेरी मदद करो। ये सब कुछ हमें प्रकृति ने उपहार के स्वरूप दिया है। ये जो आँखें
सर आंखों के बारे में तो क्या ही कहूँ यार, ये आंखें होना अपने आप में सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारी दुनिया ही पूरी वीरान हो जाएगी, हमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और ये कान जिनकी बदौलत हम सुन सकते हैं, ये कितनी बड़ी चीज़ है यार। दूसरे के विचारों को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम एहसास कर सकते हैं कि किसी के साथ क्या गुजर रही होगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारी आवाज़, हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति। सर आप महसूस कीजिए, आप एक बार कल्पना करके देखिए कि हमारी अगर आवाज़ नहीं होती ना, या फिर जो लोग इस दुनिया में बोल नहीं पाते ना, वो अपनी बात अच्छे से लोगों के सामने रख भी नहीं सकते। कितने बदनसीब होंगे। परंतु ऊपर वाले ने हमें इस कैटेगरी में नहीं रखा है। ऊपर वाले ने हमें एक परफेक्ट बॉडी दी है। इसके लिए एहसानमंद रहिए। आपको और भी एहसानमंद रहना है अपनी बॉडी के हर एक अंग के लिए, जिससे आप अपने जीवन का भरपूर लुत्फ़ उठाते हो। और ये सच है, इन चीज़ों का एहसास कीजिए। आप अपनी उंगलियों के लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि इनकी बदौलत आप चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हो, बाइक चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। आप अपनी त्वचा के लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि जब आप शुक्रगुजार रहते हो ना, जब आप इस चीज़ की कद्र करोगे ना, देखिए यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भैया क्यों रहना है शुक्रगुजार। तो मैं बता देता हूँ, जब आप चीज़ों की कद्र करते हो ना, तो चीज़ें अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि अब आप उन चीज़ों को ऊर्जा दे रहे हो जो आपके पास है। हम में से बहुत से लोग कभी देखते ही नहीं हो चीज़ों को, और जिस चीज़ को हम देखते ही नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं, कद्र नहीं करते। अब ज़रा सोच के देखिए, कोई ऐसा इंसान जो आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करता हो, आप उस इंसान के साथ रहना पसंद करोगे क्या? जाहिर सी बात है, नहीं ना। अरे जिसे आपकी कदर ही नहीं है, उसके साथ आप रहना पसंद कैसे करोगे? तो सर कृतज्ञता के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप अपनी सेहत की, अपने स्वास्थ्य की कदर नहीं करोगे जो ईश्वर ने आपको दिया है, तो ये स्वास्थ्य धीरे करके गिरने लगेगा। और अगर आप कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हो अपने स्वास्थ्य के मामले में, अपनी हर एक चीज़ के मामले में जो ईश्वर ने आपको दी है, तो यही कृतज्ञता की भावना एक ऐसा जादू कर देगी आपके जीवन में कि आपको एहसास हो जाएगा कि यार कुछ ही दिनों में आप अपने आप में ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे, आप ज़्यादा खुश रहोगे, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। और ये एहसास होगा आपको कि यार सच में कृतज्ञता ने आपका जीवन बदल दिया है। आपको हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहना होगा। देखिए, आपकी जो नाक है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि नाक की बदौलत आप है ना सुगंध ले सकते हो, आप गीली मिट्टी की खुशबू ले सकते हो, आप फूलों की सुगंध ले सकते हो। आप बगीचे में जब भी घूमने जाते हो ना, तो आपको फूलों की खुशबू आती है। किस वजह से? नाक की बदौलत। और इसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया है, आपने कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया है, ये सब कुछ ऊपर वाले की बदौलत आपको मिला है। तो आप सच में शुक्रगुजार रहिए। आप अपने स्पर्श की जो सेल्स है, अपनी त्वचा के लिए शुक्रगुजार रहिए, अपनी कोशिकाओं के लिए शुक्रगुजार रहिए, जो रात दिन बिना रुके बिना थके आपके लिए काम कर रही है। सर हम लोग तो अपने हिसाब से, अपने तरीके से खाना खाकर, अपने मज़े के लिए जो भी हमें पसंद हो ना, वो खाकर आराम से सो जाते हैं। सर कभी सोचा है क्या कि हमारे खाने के बाद वो खाना हमारे पेट में जाकर एक प्रोसेस से गुजरता है, जहाँ पर वो अपने अपने तरीके से अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। वो बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंत में मल के रूप में बाहर निकलता है। उसमें से हड्डी, मसा, मांस, खून, सब कुछ ये प्रक्रिया है ना हमारी बॉडी में अपने आप होती रहती है। इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा सिस्टम सही चल रहा है ना, हमारा लीवर अच्छे से काम कर रहा है, हमारी पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से काम कर रही है। इसकी बदौलत ये सब कुछ हमें इतना आसान लगता है, और हम कभी इस चीज़ पर ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना साहब, ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना, ये तो अपने आप हो रहा है। परंतु इसका एहसास हमें कब होता है? जब ये चीज़ काम करनी बंद करती है ना, जब लीवर में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम, छोटी मोटी बीमारी आ जाती है ना, तब हमें समझ में आता है कि साहब वास्तव में स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अपने जीवन की हर एक चीज़ का आनंद लेने के लिए आपको कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करोगे ना, याद रखिए जिसके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता है ना, वो और ज़्यादा समृद्ध होगा, वो और ज़्यादा
उसे अच्छी चीज़ें मिलेगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो 30-32 की उम्र में पेटू बनकर घूमते रहते हैं, जैसे कि ख़त्म से हो गए एकदम निढाल ढीले ढाले से, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए कभी कृतज्ञ रहे ही नहीं है। तो नतीजा ये हुआ साहब कि उस चीज़ की उन्होंने कदर नहीं की जो ईश्वर ने उन्हें प्राकृतिक तौर पर दी थी, और नतीजा ये हुआ कि वो बहुत ही जल्दी ढल गए। वो एकदम निरुत्साहित, हारे हारे ढीले ढाले से आपको दिखेंगे। ये सब किस लिए? क्योंकि उन्होंने कभी भी उस चीज़ की कद्र नहीं की जो उनके पास थी। आपको भी अपने स्वास्थ्य की कद्र करनी है। हर एक चीज़ के लिए अपने स्पर्श की शक्ति की आप कद्र कीजिए। आप स्पर्श कर सकते हो, आपको एहसास होता है साहब कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये चिकना है, ये खुरदरा है। ये कोई बहुत बड़ी बात है? आप स्पर्श करके किसी अपने को गले लगा सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है साहब। इसका आपको एहसास भी नहीं है, परंतु ये इसका एहसास उसी को होगा जो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता ना। अरे जिसके हाथ नहीं है ना, उससे पूछो कभी जाकर कि भैया तुम कैसा महसूस करते हो, तब आपको ये एहसास होगा कि आपके पास जो चीज़ है ना उसकी कद्र करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ साहब, देखिए जब भी आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करते हो ना, तो आप अपने आप में कुछ ज़्यादा ही जवान आपको लगेगा। देखिए आपको एहसास हो जाएगा, मेरे कहने पे मत जाइए, आप है ना सच्चे दिल से ये सारी चीज़ें फील करके देखिए। अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार रहिए, हाथों के लिए, ये जो सांसें अपने आप चल रही है, ये जो बाल है सुंदर बाल जिसे आप बनाकर आराम से रौब झाड़ते हुए इधर उधर घूमते हो ना साहब, ये सब कुछ हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, ठीक है। तो इसके लिए शुक्रगुजार रहिए। और जब आप इन सारी चीज़ों की कद्र करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो छुटपुट बीमारियां होती है ना, वो अब होनी बंद हो चुकी है। आप ये चीज़ महसूस करोगे, आपके बाल गजब के और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से घने होने लगे हैं। ये चीज़ आप फील करोगे, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फील की है, इसलिए मैं आपको इतने यकीन के साथ ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो आफ्टर ऑल आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए और मज़े लीजिए साहब, क्योंकि एक दिन तो हम सबको ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना तो है ही है। तो आनंद लीजिए और कृतज्ञता का इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।